कुछ कहानियां ना बड़ी अजीब होती हैं, विरोधाभास से भरी हुई। और आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसे माफिया बॉस की जिसका नाम था द जेंटल डॉन, मतलब एक सौम्य डॉन। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने फिलाडेल्फिया के अंडरवर्ल्ड पर पूरे 20 साल तक शांति से राज किया। लेकिन उसकी मौत ने शहर में खून खराबे का ऐसा दरवाज़ा खोला जो दशकों तक बंद ही नहीं हुआ। तो चलिए, आज एंजेलो ब्रूनो की इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वो पल है जब 20 साल की शांति एक झटके में खत्म हो गई। 21 मार्च 1980 की रात। एंजेलो ब्रूनो अपनी ही कार में बैठे हैं और बस सब कुछ खत्म। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये एक पूरे दौर का अंत था। फिलाडेल्फिया के अंडरवर्ल्ड में जो स्थिरता, जो शांति ब्रूनो ने 2 दशकों तक बना के रखी थी, वो इसी एक गोली के साथ हवा में बिखर गई। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो उसके नाम थे द डोसाइल डॉन यानी विनम्र डॉन, या फिर द जेंटल डॉन यानी सौम्य डॉन। ऐसे नाम जो बताते थे कि वो हिंसा को पसंद नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मौत का तरीका देखिए, सिर के ठीक पीछे से शॉटगन का एक बेहद बेरहम वार। तो फिर असली एंजेलो ब्रूनो था कौन? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एंजेलो ब्रूनो के इन 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो सच में एक शांति पसंद इंसान था, जैसा उसका परिवार और उसके लोग मानते थे? या यह सब सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे एक बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी का दिमाग काम कर रहा था? चलिए पता लगाते हैं। तो ब्रूनो का जन्म हुआ था सिसिली में और उसका असली नाम था एंजेलो अनालोरो। बचपन में ही उसका परिवार अमेरिका आकर फिलाडेल्फिया में बस गया। बहुत कम उम्र में ही वो जुर्म की दुनिया में आ गया और धीरे धीरे फिलाडेल्फिया माफिया में अपनी जगह बनाने लगा। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए अपना सरनेम एनालोरो से बदलकर ब्रूनो रख लिया, जो फिलाडेल्फिया के ही एक पुराने गैंगस्टर का नाम था। ये उसकी बेटी जीन ब्रूनो का कहना है। परिवार की नज़र में तो एंजेलो एक ऐसा पिता था जिसे हिंसा से नफरत थी। वो उसे एक इज्जतदार बिजनेसमैन की तरह देखते थे, जिसे कानून कभी किसी बड़े जुर्म के लिए पकड़ ही नहीं पाया। ये वो इमेज थी जिसे ब्रूनो ने लोगों के सामने बहुत ही सावधानी से गढ़ा था। लेकिन FBI की फाइलें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती हैं। ब्रूनो कोई संत नहीं था, वो बहुत शातिर था। उसने न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर बॉस कार्लो गैम्बिनो से गहरी दोस्ती कर रखी थी। और बॉस बनने से भी पहले FBI की फाइलों में उसका नाम कम से कम 4 हत्याओं से जुड़ा था। हाँ, उसका तरीका अलग था। वो सरेआम खून खराबा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उससे पुलिस पीछे पड़ जाती थी। वो लोगों को चुपचाप गायब कर देता था ताकि कोई खबर ही ना बने। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम ये देखेंगे कि ब्रूनो ने फिलाडेल्फिया माफिया पर कब्जा कैसे किया, और ये उसकी जेंटल डॉन वाली इमेज के लिए इतना जरूरी क्यों है। उसकी सत्ता की कहानी गोलीबारी से नहीं, बल्कि दिमाग और कूटनीति से शुरू होती है। तो हुआ ये कि 1957 में माफिया की एक बहुत बड़ी मीटिंग पर पुलिस ने छापा मार दिया। इसके बाद फिलाडेल्फिया का बॉस जो ईडा डरकर इटली भाग गया। उसकी जगह एंटोनियो पॉलिना को नया बॉस बनाया गया। लेकिन पॉलिना को ब्रूनो की बढ़ती शोहरत और उसके शांत दिमाग से खतरा महसूस होने लगा, तो उसने ब्रूनो को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सीधा सीधा उसकी हत्या का आदेश दे दिया। लेकिन ब्रूनो ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। नहीं, उसने अपना दिमाग चलाया। वो सीधा न्यूयॉर्क गया और अपने दोस्त कार्लो गैम्बिनो की मदद से माफिया की सबसे बड़ी अदालत द कमीशन के सामने अपनी बात रखी। कमीशन ने पोलिना के इस कदम को बहुत बड़ी गलती माना। मतलब उस दुनिया में जहां झगड़े गोलियों से सुलझते थे, ब्रूनो ने नियमों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कमीशन ने पोलिना को बॉस के पद से हटा दिया और ब्रूनो को फिलाडेल्फिया का नया बॉस बना दिया। और बॉस बनने के बाद ब्रूनो ने जो पहला काम किया, उसी ने उसकी पहचान बना दी। कमीशन ने उसे पोलिना को जान से मारने की पूरी इजाजत दी थी, लेकिन ब्रूनो ने उसकी जान बख्श दी। उसने पोलिना को बस एक मामूली सिपाही बना दिया। माफिया की दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दया के इसी काम की वजह से उसे नाम मिला द जेंटल डॉन। तो ब्रूनो ने अपने 20 साल लंबे राज में अपना साम्राज्य आखिर चलाया कैसे? ऊपर से देखने पर तो सब कुछ शांत और जमा हुआ लगता था, लेकिन सतह के ठीक नीचे असंतोष की एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी, जो आखिर में उसे ही जलाने वाली थी। ब्रूनो का एक सीधा साधा सिद्धांत था, पैसा बनाओ, सुर्खियां नहीं। उसने सट्टेबाजी, उगाही और यूनियनों पर कंट्रोल जैसे माफिया के पुराने धंधों पर ही अपना ध्यान लगाया। उसने शहर के दूसरे गिरोहों से भी समझदारी वाले समझौते किए ताकि लड़ाई कम हो और बिजनेस ज्यादा।
वो जानता था कि सरेआम हिंसा पुलिस और मीडिया को खींच लाती है, जो धंधे के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहीं पर जेंटल डॉन के नकाब में पहली दरार पड़ी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबके सामने वो ड्रग्स को कबाड़ का धंधा कहता था और अपने लोगों को इससे दूर रहने का हुक्म देता था, लेकिन असल में उसकी अपनी जेबें उसी कबाड़ के धंधे के पैसों से गर्म हो रही थीं। वो न्यूयॉर्क के गैम्बिनो परिवार के कुछ लोगों को अपने इलाके में ड्रग्स बेचने देता था और बदले में लाखों कमा रहा था। ये दोहरापन उसके अपने ही आदमियों के बीच नाराजगी की वजह बन गया। 1970 के दशक में हालात और भी बिगड़ गए। उसके अपने लोग इस बात से नाराज थे कि उन्हें ड्रग्स के मुनाफे से दूर रखा जा रहा है। फिर 1977 में पास के अटलांटिक सिटी में जुआ खेलना कानूनी हो गया। यह हमेशा से फिलाडेल्फिया माफिया का इलाका माना जाता था, लेकिन ब्रूनो ने न्यूयॉर्क के परिवारों को भी वहां धंधा करने की इजाजत दे दी। उसके अपने लोगों को लगा कि उनका बॉस उनके हक का पैसा दूसरों में बांट रहा है, और इसी गुस्से की आग में उसके अपने सलाहकार एंटोनियो कैपोनीग्रो ने एक तख्ता पलट की साजिश रचनी शुरू कर दी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं, उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात जब एंजेलो ब्रूनो की 20 साल की शांति एक ही पल में टूटकर बिखर गई। वो एक बिल्कुल आम शाम थी। ब्रूनो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर लौटा ही था। वो अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठा था, अपने घर के ठीक सामने, और एक सिगरेट सुलगा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पल उसकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। इस साजिश के पीछे दो मुख्य लोग थे। पहला, एंटोनियो कैपोनीग्रो, ब्रूनो का अपना सलाहकार। कैपोनीग्रो को यह गलतफहमी थी कि उसे न्यूयॉर्क के जेनोविस परिवार से इस हत्या के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। और दूसरा, शायद सबसे बड़ा धोखा, जॉन स्टेनफा का था। वो आदमी जिसका काम ब्रूनो की हिफाजत करना था, उसका अपना ड्राइवर और बॉडीगार्ड। उसी ने हत्यारे को इशारा किया। स्टैनफ्रा का इशारा मिलते ही एक आदमी अंधेरे से निकला। वो चुपचाप कार के पास आया, ब्रूनो की खिड़की के पास अपनी शॉटगन लगाई और उसके कान के ठीक पीछे गोली चला दी। द जेंटल डॉन का राज एक बेरहम और खूनी अंत पर पहुंच चुका था। ब्रूनो की मौत ने फिलाडेल्फिया के अंडरवर्ल्ड में शांति के दरवाजे बंद कर दिए और नर्क के दरवाजे खोल दिए। उसकी हत्या ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसने शहर को दशकों तक चलने वाली हिंसा की आग में जला दिया। कैपोनीग्रो से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसे लगा था कि न्यूयॉर्क उसकी पीठ थपथपाएगा, लेकिन उसने माफिया का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था, कमीशन की इजाजत के बिना किसी भी बॉस को मारना। ये एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। अगर कमीशन इसे नजरअंदाज कर देता तो फिर कोई भी बॉस सुरक्षित नहीं रहता। कमीशन का जवाब बहुत तेज और बेरहम था। ब्रूनो की हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद कैपोनीग्रो की लाश मिली, एक कार की डिक्की में। उसे बुरी तरह से तड़पाया गया था और उसके शरीर में डॉलर के नोट ठूसे हुए थे। ये लालच के खिलाफ एक क्रूर संदेश था। कमीशन ने साफ कर दिया था कि नियम तोड़ने की सजा क्या होती है। और बस इसके साथ ही फिलाडेल्फिया में गैंग वॉर शुरू हो गई। ब्रूनो ने जिस हिंसा को 20 सालों तक काबू में रखा था, वो एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। अगले कुछ ही सालों में 30 से ज्यादा माफिया हत्याएं हुईं। अंदाजा लगाइए, ये संख्या ब्रूनो के 20 साल के पूरे राज में हुई हत्याओं से भी कहीं ज्यादा थी। अलग अलग गैंग अब सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये देखिए कि ये पागलपन कितनी तेजी से फैला। मार्च 1980 में ब्रूनो मारा गया। अप्रैल में कैपोनीग्रो का काम तमाम हो गया। ठीक एक साल बाद मार्च 1981 में ब्रूनो के बाद जो नया बॉस बना, फिलिप चिकनमैन टेस्टा, उसे उसके घर के बाहर एक कीलों वाले बम से उड़ा दिया गया। और इसके बाद शहर पर निक्की स्कार्फो का राज आया, जिसे फिलाडेल्फिया के इतिहास का सबसे हिंसक और बेरहम बॉस माना जाता है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। तो क्या था एंजेलो ब्रूनो? एक शांतिदूत जिसने तबाही को रोके रखा था, या एक शातिर गैंगस्टर जिसके अपने ही दोहरेपन ने इस पूरी तबाही को जन्म दिया? शायद असली सबक यह है कि हिंसा और धोखे की नींव पर बनी शांति बहुत नाजुक होती है। वो जेंटल डॉन जरूर था, लेकिन उसने जो साम्राज्य बनाया था वो अंदर से खोखला हो चुका था और उसका गिरना तय था। सवाल बस ये था कि कब, और ये अंजाम कितना खूनी होगा।